टूटता रबड़ दा पैरालिसिस एक भयंकर बीमारी का रोग जो बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं। मैंने चेन्नई में जाके अमृत मुद्रा से ठीक किया है। सभी रोगों का एक ही इलाज अमृत मुद्रा। एक मरीज पैरालिसिस का 3 साल से बेड पे पड़ा था, एक हाथ से लिखा नहीं जाता था, एक पैर से चला नहीं जाता था, किसी का सहारा लेके कुछ देर खड़ा हो सकता था, लेकिन हमने 15 दिन में उसको हमने 2 मंजिला पौड़ी चढ़ाई ऐसी और ऊपर छत पे जाके 5 चक्कर कटा के लाए। तो कहता है जी मुझे बचा लिया। तो अमृत मुद्रा बनाने का ढंग है, घर पे कोई भी प्लाईवुड तख्त पोश हो 3x6 का, ताकि हाथ भी खुल जाए पैर भी खुल जाए। एक तरफ हमने 2 पैरों के नीचे 3-3 ईंटें लगा दी, फिर धीरे धीरे बढ़ानी होती है। भाई 15 दिन बाद एक ईंट और बढ़ा दो, अभ्यास के बाद फिर 15 दिन बाद एक और ईंट बढ़ा दो। ऐसे ही आपने 4-5 ईंटों का चक्कर लेना है। एक तरफ से ऊंचा हो गया, एक तरफ से नीचा हो गया। 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है इस पे लेटने के लिए। खाली पेट होना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, पेट साफ हो जाना चाहिए, बीपी हाई नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कैसे रोग के मुताबिक कैसे लेटना है, क्या करना है, आपने शव आसन में लेटना है। दोनों अंगूठे मिला के देखो, इसमें 1.5 फुट का फासला होना चाहिए। हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पे, मुट्ठी आधी बंद आधी खुली, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान करना है, आती जाती सांस को देखना है। जो आदमी 3 साल से बीमार पड़ा था उसको हमने 15 दिन ध्यान कराया, ध्यान से उसको ऊर्जा मिलने लग गई और वो जल्दी ठीक होने लग गया। जीभ को तालू से लगाना है। ये अमृत मुद्रा क्यों बनी? क्योंकि हमारे भीतर एक अमृत कुंड पड़ा है। जब हम तालू में लगाते हैं जीभ को तो वहां से अमृत कुंड से रस टपकने लगता है। रस का ये अमृत कुंड ऐसे पड़ा है और जब हम अमृत मुद्रा पे लेटते हैं तो उसका मुख नीचे की तरफ हो जाता है। वो जीभ के ऊपर बूंद बूंद रस टपकता है। रस जो है वो हमारे अंदर ही है, वही इन रोगों को ठीक करता है। इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वांग प्राणायाम। अब बाई नासिका से सांस को लंबा सांस खींचेंगे, फिर 2 उंगलियां रख के बंद कर लेंगे, फिर दाई नासिका से धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर हमने दाई नासिका से सांस को ले लिया, 3 सेकंड में सांस को भरना है, 3 सेकंड सांस को रोकना है और 3 सेकंड में सांस को छोड़ना। ये सर्वांग प्राणायाम है, पूरी बॉडी को लाभ देता है। 10 मिनट के बाद आपने सिर ऊंचाई की तरफ कर लेना है। 5 मिनट कम से कम ऊपर लेटे रहना है शवासन में। जो हमारा ताजा खून दिमाग में गया है एकदम स्पीड से अब वापस नीचे जाने लगेगा। जैसे पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आता है और सब कुछ बहा के ले जाता है। पैरालिसिस का संबंध 2 जगह पे है, एक ब्रेन में क्लॉट जड़ जाता है, एक रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेज आ जाता है। एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो पूरी बॉडी में चलती है, पूरी सर्कुलेशन में वहां से चलता है। उसके बीच में कई चीजें जमी पड़ी हैं, उनको नीचे खींच के ले जाती है। पैरालिसिस के लिए विशेष तौर का पेट का ध्यान रखना होता है। पेट को ठीक करने का सबसे बढ़िया साधन है नाभि में 2 बूंद तेल डालने से हमारे 72,000 नाड़ियां सारे शरीर पे दौड़ती हैं। इसके चारों तरफ ऐसे मालिश करें, ये करेगी कमाल। यदि सूरजमुखी का तेल मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। सूरजमुखी फूल जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर वो फूल घूमता रहता है, इसलिए उन्हें सारे सूरज के गुण आ जाते हैं। रोगी जिसके हाथ पैर काम करते हैं वो अपने आप 10 मिनट गर्म पानी से बोतल से सिकाई करेगा। पेट ही सभी रोगों का कारण है। पैरालिसिस का कारण भी पेट है। लोहे को लोहा काटता है, पेट की वजह से हुआ तो पेट ही इसको ठीक करेगा। पेट की वजह से गैस बन गई, गैस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होने से उसके ब्रेन में क्लॉट बढ़ गया, तो इसकी वजह से वो पैर सुन्न हो जाता है, हाथ सुन्न होता है एक ही साइड पे। फिर इसके ऊपर ठंडी पट्टी लपेटनी है। ये ठंडी पट्टी कैसे बनानी है? एक 2.5 मीटर का कपड़ा लेना है, सूती, इसको निचोड़ो, फिर इसको ऐसे देखे चौरस करके इसको ऐसे छिड़कना है। देखो जैसे कपड़ा सुखाते हैं, ठंडा हो जाती है जब इसको ऐसे छिड़कते हैं और ठंडी हो जाती है। इसको मैंने ऐसे लपेट लिया, आधा नाभि से नीचे आधा कपड़ा नाभि से ऊपर, इसको थोड़ा टाइट लपेटना है। ये ठंडी पट्टी गजब करेगी। किडनी में डायलिसिस पे आ गया है, डायलिसिस रुक जाएगी। ऐसे इसको टाइट करके लपेटना है, फिर इसको ऐसे कहीं सा देना है। आधा घंटा इसके ऊपर गर्म कपड़ा डाल लो, स्वेटर डाल लो, ठंडा नीचे गर्म ऊपर, 20 मिनट लेटा रहे शवासन में। इसमें पूरा ध्यान नाभि भी होना चाहिए, तो नाभि के रोग सारे ठीक हो जाएंगे, पेट के रोग सारे ठीक। ये पट्टी खोल देनी है, 20 मिनट बाद ये गर्म हो जाती है, सारी पेट की गैसें बाहर खींच लाती है। अंदर की गर्मी बाहर खींचनी हो तो ठंडी पट्टी लपेट करें, या हम मिट्टी पट्टी लगाते, मिट्टी पट्टी लगाओ या ठंडी पट्टी लगाओ, विधि एक ही है। चाहे मिट्टी पट्टी लगा दोगे वो भी यही काम करेगी। मिट्टी होनी चाहिए कुम्हार की, जिससे घड़ा बनता है, या 2 फुट नीचे की, जमीन के नीचे की, क्योंकि कंकर रोड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, पेट पे होनी चाहिए मिट्टी। उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, वो भी गर्म हो जाए। पैरालिसिस के लिए कुछ आसन कर सकते हैं। जो पैर रुका हुआ है उसमें
मूवमेंट आ जाएगी। ये फिजिकल एक्सरसाइज। ऐसे पैरों को खींचो अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे। इस पे आप पेट के लिए एक शुरू करें नौकासन। नौकासन कैसे करनी है? जैसे दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन भी उठानी है और पीछे से पैर भी उठाना है। ये देख, ये है नौकासन। पवन मुक्त आसन करिए। ये घुटना मोड़िए, इस पे कब्जा बनाइए, पेट पे दबाइए, माथा घुटने पे लगाइए। चलो दूसरे पैर पे करिए। अब दोनों घुटने मोड़ लो, पहले पेट पे दबाओ, फिर सांस भरो, सांस छोड़ के माथा लगाओ। ये है पवन मुक्तासन। 5 मिनट हमने उधर लटा दिया, फिर हम दोनों पैर इधर करके बिठा दिया। अब अपने बेड पे जाके लेट सकते। पैरालिसिस के मरीज को 15 दिन में हमें 15-15 मिनट, अभी हमने 10 मिनट का रखा टाइम, फिर 5 दिन बाद 15 मिनट का रखेंगे, फिर 5 दिन बाद 20 मिनट का रखेंगे। नीचे ऊपर तो 5 मिनट रखने हैं, लेकिन 15 दिन बाद में हमने एक यूनिट बढ़ा दी। पैरालिसिस को मरीजों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए देना चाहिए। जैसे ब्रोकली है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक है। ब्रोकली का सूप आप पिला सकते हैं, उसको बहुत लाभ देगा। दूसरा है मशरूम की सब्जी, मोरिंगा, सुहाना बोलते हैं, सहजना, उसकी फलियां का अचार भी बनता है, उसकी फलियों की सब्जी भी बनती है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी विटामिन, सब विटामिन उसमें है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देती है। पेठा कद्दू की सब्जी बना के दो, वो भी अच्छी है। कमल कट्टा, जो भें बोलते हैं, कमल के नीचे वो लगी होती है, वो खा सकता है। ऐसे मरीजों को एलर्जेटिक चीजें देनी चाहिए। हमने दिया उसको, वो महसूस करने लगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया। कुछ हमने दवाइयाँ एलर्जेटिक दी थी भाई, जो उसके शरीर के अंदर खून की सर्कुलेशन ठीक करे। ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी, तली भुनी चीजें, खट्टी चीजें, अचार, वाईबादी चीजें उनको नहीं देनी।